जय हिंद मेरे प्यारे बच्चे, मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं आपके अपने परिवार कैरियर क्लास। मेरे बच्चे, जैसा कि आप थंबनेल देख रहे होंगे, एसएससी जीडी के मेरे बच्चे मेडिकल को लेकर ये मैं आपके सामने वीडियो लेके आया हूं। बहुत सारे बच्चों का मेरे भाई मेरे पास मैसेज था कि सर एसएससी जीडी के मेडिकल के अंदर क्या क्या चीज चेक होती है और यदि हमें कोई प्रॉब्लम है तो उसको दूर कैसे किया जाए। तो उसी को देखते हुए मैं मेरे बच्चे पूरी आपके लिए एक वीडियो लेके आया हूं। इस वीडियो के माध्यम से आप एसएससी जीडी के मेडिकल में आप अपने आप को कैसे मेरे बच्चे सेफ रूप से रख सकते हो। यदि आपके सामने कोई समस्या है या कोई शरीर के अंदर प्रॉब्लम बनी हुई है तो आप उसको मेरे भाई सही भी कर सकते हो। तो जैसा कि आप देख रहे होंगे, ये अनेकों प्रकार की मेरे भाई आपके सामने समस्या है जो मेडिकल के अंदर बच्चों के सामने आती है। और ये एक छोटा सा मोटिवेशनल, जब सफलता तुम्हारे लिए इतनी जरूरी हो जाएगी जितनी जरूरी सांस लेना है तो सफलता तुम्हें मिल जाएगी। तो साथी, जो आपने अपना लक्ष्य रखा है उसके प्रति पूरी लगनता के साथ में, पूरी मेहनत के साथ में, पूरी ईमानदारी के साथ में अपनी चीजों को आप आगे बढ़ाएं, आपको मेरे बच्चे पक्का सफलता मिलेगी। तो ये वो 20 पॉइंट हैं जो एसएससी जीडी एग्जाम में आपके सामने आने वाले हैं। पॉइंट नंबर आपके सामने फर्स्ट, हाइड्रोसील के ऑपरेशन के बाद पास या फेल। यदि आपने हाइड्रोसील का मेरे बच्चे ऑपरेशन करा रखा है तो हाइड्रोसील का थोड़ा सा मैं मींस ये बता दूं, जो मेरे बच्चे हमारे अणुकोश होते हैं उसके अंदर क्या होता है कि मेरे बच्चे उसके अंदर एक थैली में क्या होता है, उसके अंदर पानी आ जाता है जिसके कारण पानी से उसमें सूजन हो जाती है। और मैं ये कह सकता हूं कि यदि आपका ऑपरेशन हो भी गया है और आपने फिजिकल में पूरा 5 किलोमीटर रेस को मेरे भाई सावधानी पूर्वक उनके टाइम के अकॉर्डिंग मार दिया है तो मेरे बच्चे आपको पास कर दिया जाएगा। ये एक गंभीर समस्या नहीं है रनिंग करते टाइम या कोई हार्डवर्क करते टाइम। जो हमारे मेरे बच्चे जो अणुकोश होते हैं उनके अंदर सूजन आ जाती है, जो गोली होती है मेरे भाई उनमें थोड़ा सा भी डिफरेंस होता है, डिसबैलेंस होती है, तो ये समस्या आती है। तो ये समस्या यदि आपके सामने है तो इसका उपचार कराना है। समस्या नंबर 2, यदि एलर्जी की आपको मेरे भाई समस्या है और आपकी स्किन पर भाई सफेद ये धब्बे और ये दाद भी है, तो देखो मैं ये कह सकता हूं दाद तो एक ऐसी समस्या है कि इससे आप छुटकारा पा सकते हैं। तो यदि किसी के दाद है तो आप उसे आयुर्वेदिक तरीके से उसे आप अच्छे प्रकार से इलाज करा सकते हैं। सबसे बड़ी समस्या है स्किन पर सफेद धब्बे होने। यदि आपके पास मेरे बच्चे आपके शरीर में यदि सफेद धब्बे सपोज करो बहुत कम है, एका दुक्का है, तो आप मेरे भाई पास हो जाओगे। और एक समस्या और है इसमें, यदि आपके पूरे शरीर में, पूरे शरीर का मतलब ज्यादा प्रकार से आपके सफेद धब्बे तो आपको मेरे भाई फेल कर दिया जाएगा। तो ये चीज आप देख सकते हैं और इसका ऐसी बात नहीं है इलाज नहीं है, इसका इलाज भी है, आप इसका उपचार कर सकते हैं मेरे भाई। पॉइंट नंबर 3, शोल्डर डिसबैलेंसेस होना। जैसे मैं ये कह सकता हूं मेरे बच्चे कंधे हैं, इसका आप देख रहे होंगे यदि मैं सीधा खड़ा होता हूं तो बैलेंसेस हो जाता है। और कभी कभार क्या होता है, बहुत से बच्चों के साथ ये होता है कि ये कोठा ऐसे हो जाता है या फिर ये इस प्रकार से ऐसे हो जाता है। तो ये मेरे भाई बैलेंसेस होने चाहिए, ये डिसबैलेंसेस नहीं होने चाहिए। ऐसे नहीं कि एक नीचे एक ऊपर, एक नीचे एक ऊपर, एक नीचे, ऐसे नहीं, बिल्कुल मेरे भाई इस कंडीशन में तो आप क्या हो जाओगे, पास हो जाओगे, आप मेरे भाई पास हो जाओगे। ये भी आपका मेरे बच्चे ये मेडिकल के अंदर चेक होगा। अब आगे पॉइंट नंबर 4, फिजिटोला की समस्या, पास या फेल। ये मेरे भाई एक ऐसी समस्या है कि शरीर में जैसे आपने देखा होगा कि मांस के इकट्ठे होने से फोड़े टाइप के हो जाते हैं, तो ये वो समस्या है, बहुत सारे बच्चों में मेरे भाई ये पाई जाती है। आप इसका भी उपचार करा सकते हैं और ये छोटी समस्या है, कोई ज्यादा बड़ी समस्या नहीं है, आप क्या हो जाएंगे, इसके अंदर पास हो जाएंगे। पॉइंट नंबर 5 की तरफ मैं चलता हूं। पॉइंट नंबर 5, शरीर में मांस की गांठ बनी हुई है, पास होंगे या फेल। अब बहुत से देखो ऐसी चीज होती है कि एक तो शरीर के अंदर छोटी छोटी कोई एक आध दुक्का गांठ हो गई, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, पर यदि आपके शरीर के यदि अधिक भाग में है, मैं ये कह सकता हूं शरीर का मेरे बच्चे ज्यादा भाग घेर रखा है, ये मांसों की जो गांठें हैं जो इतने बड़े बड़े से मेरे बच्चे हो जाते हैं, यदि आपका मेरे बच्चे छोटा मोटा है कोई तो आप पास हो जाओगे। और यदि आपके शरीर पर यदि अनेक जगह पाए गए तो आपको मेडिकल में समस्या हो सकती है, और यदि छोटे मोटे का तो आप इलाज भी करा सकते हैं। पॉइंट नंबर 5। पॉइंट नंबर 6, सीना किस तरह से फुलाना चाहिए। इसमें मेरे भाई बहुत बच्चों के लिए समस्या होती है सीना फुलाने में। तो सीना फुलाने के लिए कुछ नहीं है मेरे भाई, आपके इंची टेप डालेगा और आपको इस प्रकार से सिर्फ और सिर्फ कुछ नहीं होना है,
मेरे भाई आपको अपने पेट के अंदर थोड़ा सा अपनी सांस को रोकना है और इस प्रकार से क्या करना है, आपका सीना हो जाना है। यदि आप ऐसे हो जाएंगे ना तो कम से कम मैं ज्यादा नहीं तो ये कह सकता हूं 6 से 7 सेंटीमीटर का फुलाव दे सकते हैं। और मैंने बहुत से बच्चों को देखा है कि सीना फुलाने को कहा जाए तो मेरे बच्चे वो अपने शोल्डर को फुला देते हैं। तो इस चीज का विशेष का ध्यान रखें, क्योंकि ये एक आपकी परीक्षा में महत्वपूर्ण मेरे बच्चे पॉइंट है। क्योंकि पूरी ऐसा ना हो कि इन छोटी छोटी समस्याओं को आप इग्नोर करते रहें और आपने मेरे भाई पूरी मेहनत के साथ में आप फिजिकल करके आए, आपने पेपर भी दिया, सब कुछ दिया और यहां से आपको हिरासा हो। तो इस वीडियो को जो मैं लेके आया हूं मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ज्यादा से ज्यादा बच्चों में बच्चा इसे शेयर भी कर देना। क्वेश्चन नंबर मेरे भाई आपके लिए 7 बनेगा। पॉइंट नंबर 7, हाथ पैर टूट गया था तो पास या फेल। मेरे बच्चे आपका हाथ या कोई पैर टूट गया है तो साथ ही उस दौरान यदि टूटा हुआ है जिस दौरान आपका मेडिकल है तो आप फेल हो जाएंगे, और आपने इसका उपचार करा लिया है तो आप पास हो जाएंगे। आगे चलते हैं, समस्या नंबर 8। ये मेरे भाई आज के टाइम पर बहुत बड़ी समस्या है, हर्निया की समस्या, पास या फेल। मेरे बच्चे यदि आपके हर्निया का कोई ऑपरेशन हुआ है और उस ऑपरेशन से आपको कोई दिक्कत नहीं है तो आज के टाइम पर जो हर्निया का जो ऑपरेशन है वो एक नॉर्मल ऑपरेशन में आ गया है। ये ज्यादातर बच्चों को मिलता है। तो हर्निया का यदि आपका ऑपरेशन है और आपके शरीर में कोई प्रॉब्लम नहीं है उसकी वजह से, तो बच्चे आप क्या हो जाएंगे, पास हो जाएंगे। आप क्या हो जाएंगे, पास हो जाएंगे। ये कोई ज्यादा बड़ी समस्या नहीं है। अगर सिर्फ एक ही पॉइंट मिले तो पास या फेल, ये एक बहुत बड़ी समस्या है। अब ये कहना चाह रहा हूं, बच्चे आप गए मेडिकल देने के लिए और मेडिकल देते टाइम क्या हुआ, बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जिनके पास में मेरे भाई 4 पॉइंट लगे होंगे, 4 पॉइंटों या 4 जगह को अनफिट कर दिए होंगे, और बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जो एक जगह अनफिट किए गए होंगे। तो मेरे बच्चे ये पॉइंट के ऊपर डिपेंड करता है। एक पॉइंट ऐसा होता है कि देखो ये पॉइंट भी 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है मेरे बच्चे परमानेंट और एक होता है टेम्परेरी। तो जो टेम्परेरी जो पॉइंट मिला होता है, जैसे टेम्परेरी का मतलब डॉक्टर को ये लगा कि आपके कान में ठेक है तो उसको पता है कि आज ठेक है, कल यदि ठेक यदि मेरे बच्चे निकलवाएगा तो ये पास हो सकता है। तो टेम्परेरी और परमानेंट, यदि आपके पास में 4 भी पॉइंट यदि टेम्परेरी है तो आपके पास होने की संभावना ज्यादा बन जाती है। और यदि आपके पास में भी एक परमानेंट पॉइंट है, जैसे मैंने ये कहूं कि भाई कलर विजन, ये एक परमानेंट पॉइंट है। आपका शरीर का कोई ऐसा भाग जो मेरे बच्चे अधूरा है, वो कैसा है, आपका परमानेंट पॉइंट है। तो वो एक चीज मेरे भाई समझ लेना, चाहे 1 पॉइंट हो चाहे 4 पॉइंट, यदि किसी भी जगह आप फेल हो तो रीमेडिकल में भी फेल हो गए और वैसे भी फेल हो गए तो मेरे बच्चे फेल हो जाओगे, चाहे पॉइंट 1 हो या 4 हो, फेल हो तो फेल हो। बात आती है 10, राइट या लेफ्ट निप्पल ऊपर नीचे होना। तो ये देख रहे होंगे, ये भी समस्या आती है। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं कि मेरे भाई उनका चेस्ट ये हो सकता है कि ऊपर हो और ये वाला नीचे हो, बहुत से बच्चे ये ऊपर हो ये नीचे। बच्चे ये दोनों बैलेंसेस होने चाहिए। यदि थोड़ा सा अंतर है तो चलने की संभावना है, यदि मेरे बच्चे अंतर हुआ 10 और 15 का तो फिर वहां आपको दिक्कत हो सकती है। पॉइंट नंबर आपका 10 था। यह है मेरे भाई वेरिकोसिल की समस्या, फेल या पास। ये मेरे बच्चे क्या होता है कि जैसे आपके शरीर पर फोड़ा फुंसी हो जाते हैं, तो एक फोड़ा तो ऐसा होता है कि जो मेरे बच्चे नॉर्मल होता है, एक फोड़ा ऐसा होता है कि मेरे भाई उसमें से बहुत सारी समस्या हो जाती है। तो आपके लिए ये कुछ नहीं है, ये छोटी समस्या है। यदि कोई आपके फोड़ा फुंसी है इस प्रकार से तो मेरे भाई आपको उसका उपचार करा लें। मेडिकल के दौरान ये चीज आपकी नहीं होनी चाहिए। पॉइंट नंबर चलते हैं 12 पे। पॉइंट नंबर 12 पे यदि मैं चलता हूं तो बच्चे ये है चिकन पॉक्स। ये चिकन पॉक्स के धब्बे मेरे भाई, ये एक ऐसा पॉइंट है जो कि नॉर्मल भी है। चिकन पॉक्स आजकल मेरे भाई बहुत चर्चित वाली बीमारी है, ये ज्यादातर व्यक्तियों को हो जाती है। यदि चिकन पॉक्स के द्वारा आपके धब्बे हैं तो यदि मेरे बच्चे थोड़े बहुत धब्बे हैं तो आप उसका मेरे भाई कोई आयुर्वेदिक तरीके से आप उसका उपचार कराएं, वो हट जाएगा और आप पास हो जाओगे। तो ये भी आप, ये मेरे भाई यहां से आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, यहां से आप पास हो जाओगे। अब बात आती है नंबर 13, हाथ पैर की उंगलियां टेढ़ी मेढ़ी। आपने देखा होगा कि बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं कि जैसे उनके हाथ है, ये उंगली इधर जा रही है, ये इधर जा रही है, उंगलियों में टेढ़ापन। मेरे बच्चे ये बहुत बड़ा समस्या है और मैं ये आपसे कह सकता हूं कि ये एक ऐसा पॉइंट है कि यदि ये आपके लिए पॉइंट मिल गया ना तो आप, मुझे उम्मीद है, और मैंने बहुत मेडिकल देखे हैं क्योंकि मेरे भाई मैं इसी लाइन से हूं और 50 भर्ती मैंने इस फिजिकल वाली भर्तियों को देखा है। तो साथ ही
मैं ये कह सकता हूं ये भी आपके लिए एक बहुत बड़ी समस्या हो सकती है, इस पर भी उपचार करें। गले में औसीर की समस्या, ये मेरे भाई 14 नंबर, यदि आपका मेडिकल हो रहा है और उस दौरान सपोज करो आपके गले पे कोई सूजन के कारण मेरे भाई आपकी आवाज अच्छे प्रकार से नहीं निकल पा रही है, तो मेरे भाई आपका, यदि पहली बात तो ऐसा ना हो, यदि किसी का है जैसे कहते हैं कि भाई बोलने में आवाज गड़गड़ा रही है, ये चीज, इस समस्या को आप दूर करा लें, ये भी मेरे भाई बहुत बड़ी समस्या है। आगे चलते हैं, ये 15वां पॉइंट, हाथ या पैर में झूले हुए निशान, पास या फेल। मेरे भाई इसके अंदर क्या होता है, हाथ और पैर में सबसे बड़ी दिक्कत ये हो जाती है, आपने देखी होंगी बहुत सी नसें निकल आती है। यदि मेरे भाई आपकी नस थोड़ा बहुत निकली हुई है या थोड़ा बहुत उछली हुई है तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं। यदि आपकी नस ज्यादा है, जैसे आपने देखा होगा कि मेडिकल के टाइम पर यदि मेरे भाई डॉक्टर इस प्रकार से आपको उठाता है पैरों के द्वारा, तो हमारी जो मांसपेशियां हैं जिन्हें हम तिली बोलते हैं, उस पर मेरे भाई खिंचाव आता है, और उस दौरान यदि आपके खिंचाव के कारण यदि नस बाहर आ गई तो आपको मेडिकल में फेल कर दिया जाएगा। यदि थोड़ा बहुत है तो वो चलता है, आप क्या हो जाओगे, इसमें पास हो जाओगे, और यदि ज्यादा है तो फेल हो जाओगे। पॉइंट नंबर 16, शरीर में मस्सा, शरीर में मस्सा। आपने देखा होगा शरीर के अंदर बहुत प्रकार के मेरे भाई ऐसे मस्से हैं कि जैसे यदि आपके थोड़े बहुत मस्से हैं तो आप उनका आयुर्वेदिक तरीके से, बहुत तरीके हैं, आप उनको हटवा सकते हैं। यदि ज्यादा मस्से हैं तो वो भी आपके लिए मेडिकल में एक समस्या बन सकती है। तो मेरे भाई पॉइंट नंबर 17, कान बहना। अब यदि आपका कोई कान है, कान के अंदर बहुत समस्या होती है, कान का बहना होता है, कान में जो पर्दे होते हैं उनमें प्रॉब्लम होना, कान के अंदर सफेद धब्बा होना, ये मेरे भाई एक बहुत बड़ा पॉइंट होता है। यदि किसी बच्चे के यदि कान बहते हैं या किसी बच्चे के किसी पर्दे में, कान के पर्दे में कोई दिक्कत है या सफेद दाग है कान के अंदर, तो आप उसका मेरे भाई उपचार स्टार्ट कर दें, और नहीं तो आपके लिए मेडिकल में समस्या हो सकती है। तो यदि आपका कान बहता है मेरे भाई, यदि उस दौरान तक आप उपचार करा लेंगे, पास हो जाएंगे, और नहीं तो आप फेल हो जाएंगे। आगे चलते हैं, पॉइंट नंबर 18, बवासीर से चमड़ी एक्स्ट्रा हो गई है। यदि मेरे भाई आपका बवासीर है और बवासीर के बाद यदि आपकी चमड़ी ज्यादा बाहर आ गई है तो क्या तो आप उसका मेरे भाई उपचार करा लें, और नहीं तो मेरे बच्चे आपके लिए समस्या हो सकती है इस पॉइंट में। पॉइंट नंबर 19, लेपोमा की समस्या। लेपोमा की समस्या ये मेरे भाई एक ऐसी समस्या है, जैसे मैंने बताया कि शरीर के अंदर मांस की मेरे भाई गांठें सी होना स्टार्ट हो गई। यदि एक आध छोटी मोटी गांठ है तो चलेगा मेरे बच्चे, और यदि ज्यादा समस्या है तो आपको मेडिकल में समस्या आ सकती है। पॉइंट नंबर 20, एक आंख नहीं घूमती, दूसरी घूमती है। मेरे भाई इन आंखों के अंदर आपको मेडिकल देखो कितने प्रकार से होगा। पहले प्रकार से तो मेडिकल ये होगा कि जैसे सपोज करो कोई डॉक्टर आपका डॉक्टरी ये कर रहा है, मैंने ये आपके सामने पेन ले लिया, अब सपोज करो कोई डॉक्टर पेन को इधर लेके जा रहा है, तो इसका मतलब मुझे अपनी दोनों आंखों को इस पेन की तरफ लेके जाना पड़ेगा, और वो एक बार घुमा के ला रहा है तो दोनों को इधर से लाना पड़ेगा। ऐसा हुआ कि मेरे भाई इधर जाने पे तो आंख फिर गई, इधर जाने पे नहीं फिरी, तो आपको समस्या हो सकती है। ये पॉइंट नंबर 20 है। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे भाई ये मेरे पास सभी पॉइंट आए थे, मैंने आपको दिए। यदि आपको यदि कोई पॉइंट लगता है कि हाँ सर हमें यह समस्या है, तो आप मैसेज के द्वारा हमें प्रत्येक चीज दे सकते हैं। आप ऑफलाइन मैसेज के द्वारा दे सकते हैं, आपको पक्का आउटपुट दिया जाएगा। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल है कैरियर क्राफ्ट के नाम से, कैरियर क्राफ्ट के नाम से टेलीग्राम चैनल है। और जिन बच्चों को समस्या है, आप मेरे भाई हमारी टीम से राय ले सकते हैं 9990596261 पर। आप हमारी टीम के द्वारा सुझाव ले सकते हैं कि आपको क्या प्रॉब्लम है, सभी चीजों को आपको बता दिया जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी। पसंद आए तो मेरे बच्चे वीडियो को आगे शेयर कर देना, जिससे ज्यादा से ज्यादा बच्चे मेरे बच्चे इसके द्वारा लाभ ले पाए। और कमेंट के माध्यम से आपको अवश्य बताना है कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट माध्यम से पूछ सकते हैं, आपको रिप्लाई दे दिया जाएगा। जय हिंद, जय भारत।